सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 3678 का प्राइसिंग देखने को मिल रहा है एंड जेफरीज ने इस स्टॉक को ना तोड़ के रख दिया। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एनएसई वर्सेस बीएसई हो गया है शुरू एंड यहाँ पर ना जेफरीज ने काफ़ी बड़ी बात बोल दी है। एमसीएक्स तो ऐसे ही टूट गए, बीएसई की मेन बात थी, एमसीएक्स तो ऐसे ही टूट गए। चार्ट ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कह रहा था, मैं आपसे लगातार यही बात कर रहा था कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न बिल्कुल ठीक नहीं है एंड वो कहीं ना कहीं आप देखिए कल की बात है, मैं आपसे कह रहा था कि हायर साइड ना रेजिस्टेंस बहुत है, लेकिन कैंडल जो बनी हुई थी ना नीचे से एकदम से रिकवरी आई थी, वो कैंडल का लो काफी इंपॉर्टेंट था। आज जो जेफरीज अचानक से बोल दिए, खतरनाक तो था ही वो सिनेरियो, क्योंकि जिस जगह पर क्लोजिंग हुई थी मैं आपसे कह रहा था कि ये स्ट्रगल की जगह है, ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी रेड कारपेट तो तैयार था ही, लेकिन जेफरीज ने आकर उधर जो है ना तड़का लगा दिया। आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, लाइव क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो जिसको भी यहाँ पर इंटरेस्ट है ना, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड फर्दर डिटेल हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी अगर आप देखिए बीएसई के ऊपर वापस आते हैं तो यहाँ पर जो पैटर्न है इसका जो मिड पॉइंट है 2800, जैसे तैसे ये स्टॉक अपने बचा बचू के रख रहा था एंड वो फिर जो है आज हमने देख लिया कि क्या हुआ। जेफरीज ने एक्चुअल में बोला क्या है उसके ऊपर हम आते हैं, बट और थोड़ा सा क्लोजली देखिएगा। यहां पर आज ना 2800 टूट गया। आज का लो क्या था आपका, जो माफ करिएगा, सॉरी 3800 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था एंड वो 3800 जो है वो टूट गया एंड यहाँ पर ना हम देख रहे हैं कि 3820 का आज हाई है और मैं आपसे कह रहा था 3830 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस पड़ेगा, ऊपर आपका 3860 3870, ठीक है ना, ये बहुत मतलब जो है रेजिस्टेंस जोन बनते ही चले गए। तो वही आज की डेट में होता हुआ नजर आया। जेफरीज जो बोला है वो ये कह रहे हैं कि जो एनएससी का एक्सपेक्टेशन जो रखे हुए हैं जेफरीज, वो ये कह रहे हैं कि बीएससी से ज़्यादा ना एनएससी का जो एक डाइवर्सिफिकेशन है वो उनको ज़्यादा पसंद है। एनएससी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है बीएससी के कंपैरिजन। इस बात से ना थोड़ा सा इन्वेस्टर को धक्का लगा। ऑलरेडी बीएससी का जो स्टॉक है वो नेगेटिव यहाँ पर कर ही रहा था, दूसरा यहाँ पर ये खबर आ गई, तीसरी बात इन्वेस्टर थोड़ा सा डरा हुआ है। एक बार एनएसई अगर लिस्ट हुआ ना तो हो सकता है इंस्टीट्यूशनल जो पैसा बीएसई के अंदर लगा हुआ है वो एनएसई की तरफ शिफ्ट हो जाए, जो कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये होता है ना ये आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। लोगों को लगता है ना, वो कहते नहीं है वो हाइप, एक हाइप, वो एनएसई के आईपीओ को वो हाइप दी जा रही है। अभी रुकिए, अभी क्या है, बीएसई ऑलरेडी काफी महंगा हो चुका था, बीएसई का करेक्शन अभी समझ में आता है क्या नहीं है, बट एनएसई को हाइप मिल रही है, एक बड़ी हाइप मिल रही है। भले ही डाइवर्सिफाइड हो पर बीएसई इतना पीछे नहीं है, बीएसई के अपने फैक्टर्स हैं, इस बात को समझना चाहिए। जो प्रॉफिट बुकिंग अभी हो रही है ना, ये खबर जो आई एनएसई के आईपीओ, एक काफी लंबा टाइम था, वो जैसी खबर आई वो स्टॉक किस तरीके से दौड़ा था वो भी तो देखो। तो एक बार खबर आ जाती है ना उसके बाद सब कुछ फिजल आउट हो जाता है बॉस, वही चीज यहाँ पर होती हुई नजर आई है। खैर जेफरीज ने अपना काम कर दिया, बट मेरा कहना है ये टोटल एक हाइप बनाई जा रही है, चक्कर में मत फंसना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसकी तरफ देखो। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मैं कहता हूँ यहाँ से ना आपका करेक्शन आ जाए, आपका 10% 12% का अभी अगर करेक्शन आ जाएगा, मुझे और भी ज़्यादा चीपर भाव में फिर बीएसई मिल रहा होगा, ठीक है ना। बात तो यहाँ पर आ जाती है ना, 60.14 का पी रेशियो है, 82.63 की जगह Q1 के नंबर्स आने की तैयारी है, डेट अभी नहीं आई है बट Q1 के नंबर आने वाले। 22.50 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर यहाँ पर ट्रेड करा है, थोड़े से बेहतर नंबर आ जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू में थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए, क्योंकि मेन ना मुझे यही लगता है प्रीमियम तो तुमको मिलेगा ही, क्योंकि आप जो एक्सचेंज है, दो ही तो एक्सचेंज है, एनएसई बीएसई। अब भले ही एनएसई बड़ा हो लेकिन बीएसई अब पीछे नहीं है, तो वो प्रीमियम आपको मिलेगा ग्रोथ के वजह से। हर इंस्टीट्यूशनल एक तरीके से नहीं सोचता है। अच्छा एक बात तुमने सोची है, थोड़ी सी एक दिमाग लगाओ,
बीएसई ना एक ऐसी जगह पर था जहां से अगर एक खबर भी आती ना तो वो टूट ही जाता। काफी दिन से रेड में तो था ही बॉस, ये खबर आई, खबर ने तोड़ दिया। अब ये आप समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा ना ये लोग भी देखते हैं कि कब खबर लानी चाहिए, समझ रहे ना, कब खबर लानी चाहिए, ये भी थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट रहता है। और वो देखिए एक इम्पोर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई थी, स्ट्रगल कर ही रहा है बीएसई, एंड फिर वो जो खबर आ गई। तो थोड़ा सा इस बात को समझा करो बॉस, बीएसई की गिरावट कहाँ हो सकती है मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे एक जगह लगती है। पहले तो 3200 ये जगह, दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है ना ये इस तरीके से, ये इधर की तरफ इस ट्रेंड लाइन पर, ये आपका 3000 से 3200 के बीच में ये ट्रेंड लाइन गुजरेगी। कहीं ना कहीं उधर की तरफ यहां पर ना आप सपोर्ट शायद मिलते हुए देखें। अगर कोई एक और फर्दर गिरावट आई, अगर वो 3500 का प्राइस भी टूट गया तो, ये जो 3500 का प्राइस है ये भी अगर टूट गया तो फिर जो है हमारे सामने और दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं, ठीक है ना। फिर वो जगह वो वहीं तक है, लेकिन अगर ना मुझे वो ट्रेंड लाइन के आसपास मिलेगा तो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं साबित होगी। एंड ऐसे में माफ करिएगा, ऐसे में ध्यान रखना, बाय मार्केट कैप, बाय वैल्यूएशन मुझे बीएसई का स्टॉक बहुत जच रहा होगा। एक अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत बड़ी क्रिएट मेरे लिए हो चुकी होगी। तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान में रखिएगा। बीएसई पर भरोसा क्यों हो रहे हो जब तुम्हारी बात क्लियर है कि भाई यहां पर ना ग्रोथ जारी रहेगी, तो क्यों एनएसई वर्सेस बीएसई करना है। एनएसई अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्सचेंज है होगा, बट भाई वैल्यूएशन भी तो देखिए, बीएसई ने रफ्तार पकड़ना स्टार्ट करी है। एनएसई कितना बड़ा एक्सचेंज है, वो उसका बेस बड़ा है इसलिए आज की डेट में ये है, पर बीएसई भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार आपको ना दौड़ने की कोशिश कर रहा है और वो लगातार आपको जो है कवर करने की कोशिश कर। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दो, घबराओ मत। बीएसई के अगर निवेशक हो, गिरावट आनी ही थी। कब तक तुमको महंगा वो मिल जाता वैल्यूएशन, और कब तक हाई जगह पर टिक जाते, और तुमको पता था कि एनएसई की वजह से यहाँ पर ना आपके सामने जो है वो बीएसई चला है। तो जब भी किसी चीज़ की वजह से ऐसी चीज़ें चले तो समझ जाना कि ये खबरों पर चलने वाली चीज़ें हैं, एक दिन खबर खत्म होगी, वो पैसा जो आया है वो निकलेगा भी, दैट्स ऑल। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब फंडामेंटली लड़ाई स्टार्ट होती है इस स्टॉक के अंदर। अब तक तो जो चल रहा था वो चल रहा था गेम, अब चालू हुई है फंडामेंटल की लड़ाई। और बीएसई के अंदर फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।